पेपर माउस सब चाहिए, दैट इज योर राइट। आपका सेंटर एलोकेशन का डिमांड है, बिल्कुल सही है, ये देना हमारा काम है। आप टीसीएस के स्पोक्स पर्सन की तरह बात नहीं करेंगे और आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है कि आप लोगों ने टीसीएस से घुस खाया हुआ है। क्या बोलूं मैं कि नहीं हमें टीसीएस चाहिए क्योंकि टीसीएस हमारा बाप है? क्या बोलूं? बोलो, क्या बोलूं? यहाँ टीसीएस ने घुस दिया है कि एडिक्विटी को हटाओ, टीसीएस को लाओ, हम आप सबको 100 करोड़ रुपया देंगे। बोलो, कमेंट दिखाओ मुझे, कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ, क्या चाहिए? ये चाहते हो आप कि हम बोले कि हाँ टीसीएस हमारा बाप है, हमको कुछ नहीं आता है, बस टीसीएस हमारे पापा है? या कि वो कह रहे हैं कि हम आपको बेहतर इंफ्रा, बेहतर फैसिलिटी, बेहतर सेंटर एलोकेशन देंगे, ये हमारा काम है और हम किससे दिलवाएंगे? वो हम हो सकता है वो एडिक्विटी को हटा दे, हो सकता है वापस टीसीएस को ले आए, हो सकता है वो किसी और को दे दे। उनका कहना है कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे। तो हमें तो फैसिलिटी चाहिए ना, हम वहां पे टीसीएस के स्पोक्स पर्सन बन जाए और कह दे कि हाँ टीसीएस ने हमें रिश्वत खिलाया है, आप टीसीएस को लेके आइए। उन्होंने इल्जाम लगा दिया, आपकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठता है। आप लोग कौन है? आप लोग स्टेक होल्डर तक नहीं है। हमने हाथ जोड़ के उनको सिर्फ यही चीज कहा कि सर, कॉलेज में छात्र संघ होता है, यूनिवर्सिटीज होती है प्रॉब्लम्स को देखने के लिए, स्कूल में टीचर्स होते हैं, स्कूल में सीबीएसई बोर्ड्स होते हैं, जैसे बोर्ड्स होते हैं सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड्स, वो देखते हैं। इन बच्चों का कोई नहीं है, ये बच्चे टोटली अनरिप्रेजेंटेड है, प्लीज हम लोग उनके प्रॉब्लम्स को लेके आए। उन्होंने कहा कि आप लोग अपने बिजनेस के लिए आए, हमने कहा कि बिल्कुल नहीं, आज हम सिर्फ बच्चों की तरफ से आए हैं, बिल्कुल हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि भाई कितने बच्चे हैं बैठे हुए? मैंने कहा बच्चों को हम लोगों ने नहीं बुलाया, बच्चों का कोई प्रोटेस्ट नहीं है, हम आए हैं सिर्फ, और हम लोग का भी कोई प्रोटेस्ट नहीं है। हम लोगों ने जो आप कह रहे हैं ब्लैक लिस्टेड, अब सुनो, सबसे मेन मुद्दा हम लोगों ने क्या उठाया था कि भाई टीसीएस के समय में 100 करोड़ टर्नओवर चाहिए बिडिंग करने के लिए, इसको अब 30 करोड़ कर दिया गया, तब जाके ये एडिक्विटी आ पाई है। हम लोगों ने सीधा सीधा बिल्कुल साफ साफ बता दिया कि भाई एडिक्विटी जो एंट्री की है बिल्कुल रॉन्ग एंट्री की है। कल ध्रुव राठी ने बता दिया कि एडिक्विटी के समय में क्या क्या प्रॉब्लम्स थे, जो हम लोगों ने आपको गिनाया था, जो एमपी में पटवारी का एग्जाम हुआ, ये सब में जो प्रॉब्लम्स हुए थे, वो सब हम लोगों ने वहां पे रिपीट मारा है। देखो एक चीज है, अगर हम किसी के घर जाके कहेंगे कि सर आपका बेटा चोर है, तो वो कहेंगे ठीक है मैं देखता हूँ, और जब हम लोग वापस आ जाएंगे ना, तब वो अपने बेटे से पीट के मुझसे कबूलवाएगा कि क्या तुमने चोरी की है, सच बताओ चोरी की है, तो वो क्या कहेगा कि अच्छा मैडम आइए अंदर, इसको फांसी की सजा दे देते हैं पहले, उसके बाद डिसाइड करेंगे चोरी की नहीं है। भाई रीजनिंग पढ़े हो यार कम से कम, और रीजनिंग पढ़ा भी रहे हो। जो उछल उछल के रो रहे थे ना, वो रीजनिंग वाले टीचर थे। किस बात का रो रहे थे? रीजनिंग तो इतनी सही होनी चाहिए ना आपकी कि जब बाप रोता है तो बेटा भी रोने लगेगा, तो इसलिए बाप को संयम बना के रखना चाहिए ताकि बेटा भी संयम में रहे। भाई स्मॉल लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, नहीं एथिकल रीजनिंग का हो गया, चलो कुछ भी हो। आप सुनो, जब हमने कहा कि भाई सेंटर एलोकेशन की जो आप बात कर रहे हैं, सेंटर एलोकेशन और इंफ्रा की जो फैसिलिटीज है अगर सही नहीं हुई तो कहां जाएंगे? चेयरमैन साहब तो कह रहे हैं कि आप लोग स्टेक होल्डर ही नहीं है, आपसे तो हम बात ही नहीं करेंगे, अब आपसे हम मिलेंगे भी नहीं, तो कहां जाएंगे